जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण संस्थान नौहर के यूट्यूब चैनल पर। सीईटी 2024 को टारगेट लेते हुए आज की क्लास में हम पढ़ते हैं ब्लड और ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ब्लड और ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्लड में, तो पूछ लिया जाता है कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है। पीएच मान, ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। ये क्या है? हल्का क्षारीय। हल्का क्षारीय याद रखना है। पीएच मान क्या बताता है? पदार्थ की अम्लता, क्षारीयता और उदासीनता को बताता है। पीएच मान क्या बताता है? अम्लता, क्षारीयता और उदासीनता को बताता है। जिसका पीएच मान 7 है वो उदासीन होता है। जिसका पीएच मान 7 से अधिक है, 7 से अधिक, वो होते हैं क्षारीय। और जिनका मान 7 से कम होता है पीएच मान, वो होते हैं अम्लीय। तो पीएच मान क्या बताता है? पदार्थ की अम्लता, क्षारीयता और उदासीनता को बताता है। पानी का पीएच मान याद रखिएगा कितना होता है? 7 होता है। ब्लड का कितना है? 7.4। हल्का क्षारीय होता है ब्लड। पेपर में पूछा हुआ है ब्लड क्या है, तो ब्लड ध्यान रखना, ब्लड तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी, ये ध्यान रखना। ब्लड क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। फिर आ सकता है कि रक्त निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रक्त निर्माण की प्रक्रिया, रक्त निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है हीमोपाइसिस। हीमोपाइसिस। ये मान लो कि हमें एक्स्ट्रा खून मिल गया, पा गया, हम कहते हैं ना ये चीज़ पा गई, मिल गई, तो हीमोपाइसिस। तो रक्त निर्माण की क्रिया कहलाती है हीमोपाइसिस। पूछ लिया जाए रक्त कहाँ बनता है, तो ध्यान रखना लाल अस्थि मज्जा में। लाल अस्थि मज्जा में बनता है। लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा में बनता है भी। ठीक है, या आप बोल सकते हो लॉन्ग फ्लैट बोन या लॉन्ग बोन में। फ्लैट बोन, फ्लैट बोन में। तो लाल अस्थि मज्जा में क्या बनता है? आपका खून बनता है। तो रक्त निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? हीमोपाइसिस। अब याद रखना है हमें कि हीमोपाइसिस या रक्त में आरबीसी का नष्ट होना। रक्त में आरबीसी का नष्ट होना, रक्त में आरबीसी का नष्ट होना क्या कहलाता है? हमने पहली क्लास में पढ़ा था लाइसो। लाइसो का मतलब होता है नष्ट होना। ठीक है, तो रक्त में आरबीसी का नष्ट होना कहलाता है हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस। ठीक है, हमेशा याद रखना, इंपॉर्टेंट बात रहेगी। लाइसिस, लाइसो का मतलब होता है नष्ट। तो रक्त में आरबीसी का नष्ट होना हीमोलाइसिस। और पूछा जा सकता है कि किस रोग में आरबीसी नष्ट होती है, तो मलेरिया और काला आजार, काला आजार दोनों रोगों में रक्त में आरबीसी नष्ट होती है, लाल रुधिर कणिकाएं नष्ट हो जाती है। तो हमने पढ़ा है रक्त, रक्त का पीएच मान होता है 7.4, हल्का क्षारीय। फिर बात करें तो रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? हीमोपाइसिस कहलाती है। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का नष्ट होना क्या कहलाता है? हीमोलाइसिस कहलाता है। मलेरिया और कालाजार रोग में क्या हो जाती है? आरबीसी नष्ट हो जाती है। बात करें कि सामान्य व्यक्ति में ब्लड कितना होता है? सामान्य व्यक्ति में रक्त की मात्रा, सामान्य व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो आपका उत्तर रहेगा 5 से 6 लीटर। 5 पर स्टार लगा दिया है, ध्यान रखना। 5 ज़्यादा सही उत्तर है, तो 5 से 6 लीटर सामान्य व्यक्ति में क्या होता है? रक्त होता है। अगर पूछ लिया जाए कि भार के साथ क्या रहेगा इसका रिलेशन, तो शरीर के भार का 7 से 8% रक्त होना चाहिए। 7 से 8% होता है रक्त। शरीर के भार का कितना? 7 से 8% रक्त होना ही चाहिए। याद रखिए सामान्य व्यक्ति में या महिला में लिख लेना। महिला में पुरुष से 500 ml रक्त कम होता है, आधा लीटर कम होता है भी।
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। फिर दूसरी बात रहेगी, रक्त के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? हीमोपाइसिस कहलाती है। कहाँ होती है ये? लाल अस्थिमज्जा में होती है या लॉन्ग फ्लैट बोन में बनेगा भाई हीमोपाइसिस। तो आरबीसी का नष्ट होना क्या कहलाता है? हीमोलाइसिस कहलाता है। मलेरिया और कालाजार रोग में क्या हो जाती है? आरबीसी नष्ट हो जाती है। सामान्य व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। वजन के हिसाब से कितनी होनी चाहिए? 7 से 8% होना चाहिए। महिला में कितना रक्त कम होता है? 500 ml कम होता है। अब बात करते हैं ब्लड संगठन। ब्लड संगठन कि रक्त में क्या पाया जाता है। रक्त में देखो 2 चीजें मिलेगी आपको। एक रहता है प्लाज्मा, परसेंटेज पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना, प्लाज्मा 55%। एक होती है रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं ये कितनी होती है? 45% रक्त में। 55% प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं कितनी? 45%। प्लाज्मा में भी बात करें तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पानी होता है। कितना पानी? पानी होता है 90%। बाकी बचा हुआ होता है ठोस पदार्थ। बाकी बचा हुआ क्या रहता है आपका? ठोस पदार्थ रहता है प्लाज्मा में। और ठोस पदार्थ में भी सबसे ज़्यादा पूछ लिया जाए तो क्या होता है? प्रोटीन होता है। कितना परसेंट? लगभग 6 से 7%। कोई नहीं पूछेगा कितना प्रतिशत, बट ये ध्यान रखना कि प्लाज्मा में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? 90% पानी। शेष होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन में भी बात कर ले तो 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। एक तो है ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन, और एक है एल्बुमिन, एल्बुमिन, एल्बुमिन। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ जी और ये ए जी बोल सकते हो, एल्बुमिन और ग्लोबुमिन। हमें याद रखना है ग्लोब, पृथ्वी का छोटा रूप हम देखते हैं ऑफिस में रखा हुआ होता है ग्लोब। तो ये याद रखना है ग्लोब पूरे संसार की हमें क्या करनी है? रक्षा करनी है। तो पूछ लिया जाए प्रतिरक्षा प्रोटीन कौन सा होता है रक्त में, तो ग्लोबुलिन। याद रखना ग्लोब की हमें रक्षा करनी है, तो प्रतिरक्षा प्रोटीन कौन सा होता है? ग्लोबुलिन। ये प्रतिरक्षा करता है रोगों से अपनी। फिर है एल्बुलिन, ये ध्यान रखना ये हमारे काम आएगा प्रासरण दाब नियम में। प्रासरण दाब नियम, प्रासरण दाब नियम में ये पूछ लिया जाता है प्रासरण दाब नियम में ए अनुपात जी का अनुपात बताओ। तो ये होता है 2:1। ए जी याद रखना, ए जी तो ए ज़्यादा और जी कम, तो 2:1 के अनुपात में होता है। दोनों ही प्रोटीन है। प्रतिरक्षा प्रोटीन कौन सा पाया जाता है रक्त में? ग्लोबुलिन। एल्बुमिन और ग्लोबुलिन प्रासरण दाब के नियम में कितने प्रतिशत अनुपात में होते हैं? तो ए अनुपात जी का अनुपात क्या होता है? 2:1 होता है। प्लाज्मा पढ़ने के बाद में अब हम पढ़ते हैं रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा था 55% और रक्त कणिकाएं क्या है बची हुई? 45%। रक्त कणिकाएं कितनी है? रक्त कणिकाएं 45%। रक्त कणिकाओं में भी पार्ट करेंगे तो 3 पार्ट होते हैं भाई। एक रहेगा अपना आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाएं। एक रहेगा डब्ल्यूबीसी, श्वेत रुधिर कणिकाएं। और एक होती है आपकी प्लेटलेट्स, पट्टिकाणु बिंबाणु। ठीक है, प्लेटलेट। तो आरबीसी, आरबीसी का मतलब लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाओं का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। क्या है? बस ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। तो जो लाल रहेंगे, जिसका रंग, शरीर का रंग लाल रहता है, यूं बोल देना कि इसका मतलब ये क्या कर रहा है भाई? ऑक्सीजन का अच्छा परिवहन है। तो यही पूछ लिया जाए तो रक्त में हीमोग्लोबिन का भी यही कार्य है। रक्त में हीमोग्लोबिन का भी यही कार्य है। रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन ही होता है। यही हीमोग्लोबिन का कार्य है। आरबीसी का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। डब्ल्यूबीसी, श्वेत रुधिर कणिकाएं। कैसे याद करना है कि राजस्थान में सफ़ेद पजामा कुर्ता कौन पहनता है? जो घर का प्रधान होता है, और वो क्या करता है? सबसे रक्षा करता है। श्वेत कपड़े पहनेगा वो क्या करता है? रक्षा करता है। तो डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या करती है? हमारी प्रतिरक्षा करती है। तो प्रतिरक्षा का काम करती है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का कार्य है प्रतिरक्षा करना। प्लेटलेट्स को बोला जाता है पट्टिकाणु या बिंबाणु। पट्टिकाणु या बिंबाणु।
खुद बताओ, अगर आपके कहीं लगी हुई है, रक्त बह रहा है, आपने पट्टी कर दी, तो वो पट्टी क्या करेगी? रक्त को रोक देगी बहने से। इसका मतलब ये क्या करता है? रक्त का थक्का बनाता है, रक्त का थक्का बनाता है। ठीक है, पट्टी क्यों? रक्त बहेगा नहीं तो रक्त का थक्का बन जाता है। तो कणिकाओं में आरबीसी का कार्य क्या रहता है? ऑक्सीजन का परिवहन। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? प्रतिरक्षा करना। ठीक है, श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, ये सॉरी लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी, ये श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, और वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या है? रक्त का थक्का बनाना। अब पढ़ते हैं हम इनके बारे में। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, पक्का एग्जाम में पूछा जाएगा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात बताओ। तो ध्यान रखिएगा कि घर में जो सफ़ेद कपड़े पहनता है वो घर का चौधरी एक ही होता है। तो डब्ल्यूबीसी तो रहेगा एक, और आरबीसी होता है बहुत सारे होते हैं, लाल बहुत होते हैं भाई घर में। तो 600:1 आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात पूछेगा। आगे पूछे कैसे भी पूछ सकता है, मैक्सिमम चांस रहता है आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी, तो क्या रहेगा? 600:1 में रहता है। ठीक है, फिर रहता है अपने पास में कि आरबीसी का जीवन काल, हम सबके जीवन काल पढ़ लेते हैं। जीवन काल, जीवन काल कि कितने समय तक रहती है। तो आरबीसी का जो जीवन काल रहेगा वो होता है 120 दिन। इंपॉर्टेंट पेपर में आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लगा लेना। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसका जीवन काल होता है 10 से 15 दिन। नहीं पूछता पेपर में, फिर भी लिख लेना भाई। और प्लेटलेट्स का कितना होता है? ये होता है 5 से 9 दिन। अब याद रखना, इसके अन्य नाम पूछ सकता है। तो लाल का एरिथ्रो, एरिथ्रो का मतलब होता है लाल रंग, ध्यान रखना। तो एरिथ्रो का मतलब ये होता है लाल रंग, तो इसको ही एरिथ्रोसाइट बोला जाता है। एरिथ्रोसाइट, मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में। एरिथ्रो का मतलब होता है लाल, एरिथ्रो, एरिथ्रो का मतलब होता है रेड। ल्यूको, ल्यूको का मतलब होता है सफ़ेद या श्वेत। तो डब्ल्यूबीसी को क्या बोलेंगे? डब्ल्यू वाइट है, सफ़ेद है, तो ल्यूकोसाइट बोला जाता है, ल्यूकोसाइट। इंपॉर्टेंट रहेगा ये वर्ड, ध्यान रखना, आपने आगे और काम आएगा। ल्यूको का मतलब होता है सफ़ेद। प्लेटलेट्स का मतलब होता है, याद रखना, थ्रोम्बो, थ्रोम्बो का मतलब होता है थक्का, तो थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बो का मतलब होता है थक्का। तो आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का रहता है आपका ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। अगर इनकी संख्या पूछ ली जाए कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की संख्या बताओ, तो आरबीसी की संख्या होती है आपके 55 लाख। स्वस्थ आदमी में 55 लाख आरबीसी होनी चाहिए। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये होती है आपके पास में 4000 से 11000 के बीच में होनी चाहिए। डब्ल्यूबीसी कितनी होनी चाहिए? 4000 से 11000। प्लेटलेट्स होती है आपके लगभग 4 लाख के लगभग स्वस्थ आदमी। ठीक है, तो ये प्लेटलेट्स है और इनकी संख्या होगी। तो आरबीसी की संख्या कितनी? 55 लाख। ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी की 4000 से 11000 के बीच में, और प्लेटलेट्स होती है आपके स्वस्थ में 4 लाख। ठीक है, अब दोबारा से थोड़ा सा रिकैप। आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या? 600:1। आरबीसी का जीवन काल मोस्ट इंपॉर्टेंट 120 दिन, बाकी छोड़ देना, कोई बात नहीं है। फिर याद रखना अपने कि एरिथ्रोसाइट आरबीसी को बोला जाता है। लाल का मतलब ही होता है एरिथ्रो, तो एरिथ्रोसाइट। ल्यूको का मतलब होता है सफ़ेद, तो डब्ल्यूबीसी को क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइट। थ्रोम्बो का मतलब होता है थक्का, तो प्लेटलेट्स को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट। अब पढ़ते हैं इनके बारे में और इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये भी कि आरबीसी की आकृति कैसी होती है। आरबीसी की आकृति, आरबीसी की आकृति, आरबीसी की आकृति याद रखिए द्विअवतल होती है, द्विअवतल होती है, बाइकॉनकेव होती है, द्विअवतल।
बाई कॉनकेव द्विअवतल होती है। इंपॉर्टेंट है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, ध्यान रखना। आरबीसी में केंद्रक या कोशिकांग एब्सेंट होता है। केंद्रक या कोशिकांग एब्सेंट नहीं पाया जाता है। ध्यान से, अच्छी इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान रखना। एब्सेंट, इसका एक अपवाद है, बस वो अपवाद है लांबा ऊंट। इसका एक अपवाद रहेगा कि उसमें केंद्रक में के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, बाकी किसी की भी आरबीसी में केंद्रक या कोशिकांग नहीं पाया जाता है। ऊंट, लांबा ऊंट इसका अपवाद है भाई। इसमें केंद्रक युक्त आरबीसी पाई जाती है। फिर अपने छोटी सी एक बात पढ़ लेते हैं पौधों के बारे में भी। पौधों में केंद्रक विहीन सेल, केंद्रक विहीन सेल या कोशिका कौन सी होती है? चालनी नलिका। चालनी नलिका इंपॉर्टेंट बात। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या आ गया कि आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक नहीं पाया जाता। अपवाद है लांबा ऊंट। आरबीसी की आकृति कैसी होती है? द्विअवतल होती है। ठीक है, हमने पढ़ लिया आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। जीवन काल पढ़ लिया इनका। अब पढ़ते हैं मानव शरीर का इंपॉर्टेंट बातें। मानव शरीर का रक्त बैंक, मानव शरीर का रक्त बैंक या ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? रक्त बैंक। दूसरी बात पढ़ते हैं हम आरबीसी का कब्रिस्तान। रक्त से इंपॉर्टेंट बात जो भी आती है, जब कुछ भी ना आए तो ये टिक कर सकते हो आप लोग भाई। लोह जमाव किस में? लोह जमाव या फेरिटिन। और एक छोटी सी बात मलेरिया में वृद्धि। मलेरिया में वृद्धि, इन सब का ही उत्तर होता है तिल्ली, जिसको बोल दिया जाता है प्लीहा स्प्लिन। इंपॉर्टेंट, मानव शरीर का रक्त बैंक, आरबीसी का कब्रिस्तान, दोनों ये तो रट्टी लो पक्का। किसको कहा जाता है? तिल्ली या प्लिया स्प्लिन को बोला जाता है। लोहा जमाव में क्या बढ़ जाती है? मलेरिया में किसकी वृद्धि हो जाती है? किसकी? तिल्ली बढ़ जाती है, प्लिया बढ़ जाती है, ध्यान रखना। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोला जाता है? तिल्ली या प्लिया को बोला जाता है। इंपॉर्टेंट बातें, क्वेश्चन इस एक इंडेक्स से बन जाएगा, या तो तिल्ली प्लिया से या इससे, कि ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है। देखो, ऊंचाई पर जाने पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहला होगा, हमेशा ध्यान रखना, हर चीज़ बढ़ेगी, आरबीसी की संख्या बढ़ती है, हर चीज़ बढ़ेगी, ध्यान रखना। दूसरा है वायु से भरे गुब्बारे का आकार बढ़ता है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट बात रहेगी, वायु से भरे गुब्बारे का आकार बढ़ता है। तीसरी बात, हर चीज़ बढ़ेगी, पेन से स्याही बढ़ जाएगी तो कहाँ जाएगी? बाहर आ जाएगी। तो लिख देना, पेन से स्याही बाहर आ जाती है। बढ़ेगी बढ़ेगी तो बाहर आ जाएगी भाई, बाहर आ जाती है। ऐसे ही ऊपर जाओगे तो आपका ब्लड बढ़ेगा, बढ़ेगा तो उससे नाक से खून बाहर आ जाएगा, नाक से खून बाहर आएगा, नाक से खून बाहर आ जाता है। ऊपर जाओगे, जैसे जैसे आपकी सांसें बढ़ेगी, सांसें बढ़ेगी तो क्या होगा? सांस लेने में तकलीफ होगी, तो सांस लेने में तकलीफ होती है, तकलीफ होगी। ऊपर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर हमने चार पांचों चीज़ें पढ़ी है, वो सारी की सारी बढ़ रही है। देखो, आरबीसी बढ़ रही है, गुब्बारे का आकार बढ़ रहा है। हमें यूं दिखेगा कि गुब्बारा ऊपर जाकर के छोटा होता है, आकार नहीं, आकार नहीं, वो देखने में छोटा जरूर दिखता है, बट वायु से भरे गुब्बारे का आकार क्या होता जाता है? बढ़ जाता है।
पेन से स्याही बढ़ेगी बढ़ेगी तो कहाँ आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। ऐसे हमारा खून भी नाक से बाहर आ जाएगा, सांस लेने में तकलीफ होगी क्योंकि सांस बढ़ जाएगा तो तकलीफ होगी। इन सब का कारण उल्टा होगा, इसका बढ़ रही है सारी चीज़ें तो इसका कारण क्या होगा, उल्टा होगा, कमी होगी। किसकी, वायुमंडलीय दाब में कमी हो जाती है, वायुमंडलीय दाब में कमी। इसका कारण क्या है, वायुमंडलीय दाब में कमी रहता है। तो ऊंचाई पर जाने पर सारी चीज़ें बढ़ेगी, कारण क्या है, वायुमंडलीय दाब घट जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप, रक्त समूह है। ब्लड ग्रुप, रक्त समूह है, रक्त समूह है। रक्त समूह की बात करें तो ध्यान रखना, ब्लड ग्रुप की खोज पढ़ लेते हैं। खोज किसने की, तो ब्लड ग्रुप की खोज ये याद रखना, जमीन से जुड़े हुए बंदे ने की। जमीन को बोला जाता है लैंड, तो लैंड स्टीनर ने की, लैंड स्टीनर ने। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, लैंड स्टीनर ने की। तो ब्लड ग्रुप का इसने आधार क्या रखा, आधार ये याद रखना कि लोगों से पूछ पूछ करके रखा कि क्या रखना चाहिए ना, तो एंटीजन रखा। एंटीजन का मतलब लोग हो जाते हैं, ठीक है। एंटीजन, एंटीजन रखा, ध्यान रखना। प्रतिजन या एंटीजन को आधार रखा इन्होंने, प्रतिजन। तो ब्लड ग्रुप का आधार हमारा क्या होता है, एंटीजन होता है। एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप इसने 4 भागों में बांटा। किसमें, 4 वर्गों में बांटा। किसके आधार पर, एंटीजन के आधार पर 4 वर्गों में बांटा, 4 वर्गों में बांटा। कौन कौन से वर्ग रहते हैं, ए बी और ओ, 4 वर्गों में बांटा गया, ध्यान रखना, एंटीजन के आधार पर। कहीं नहीं पूछे जाते, अगर पूछा जाए तो विश्व में 25% ए वाले, 35% लोग हैं बी वाले, और 10% ऐसे लोग हैं जिसमें ए बी रक्त पाया जाता है, और ओ वाले हैं 30%। ठीक है ना, नहीं पूछा जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें बस ये याद रखना है एंटीजन के आधार पर बांटा गया। जन का मतलब लोगों के आधार पर बांटा। तो 4 वर्ग थे, ए बी और ओ। अब पढ़ते हैं भाई एंटीजन के बारे में कि इन्होंने एंटीजन के आधार पर बांटा है। तो एंटीजन है क्या, एंटीजन, प्रतिजन क्या होता है, एंटीजन ये प्रोटीन के बने होंगे, ये प्रोटीन के बने होते हैं, याद रखना, ये प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि एंटीजन किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। कहाँ पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे आरबीसी की सतह पर, आरबीसी की सतह पर मिलते हैं, पर पाए जाते हैं, आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। अब याद कैसे करना है कि ये 2 प्रकार के होंगे। एंटीजन कितने प्रकार का, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एक एंटीजन ए और एक एंटीजन बी, 2 ही प्रकार के होते हैं। देखो जिसकी सतह, ये आरबीसी पढ़ लेते हैं हम, आरबीसी, ठीक है। तो ये आरबीसी है, कौन सी, ये वाली। अगर इसकी सतह पर आपके पाया जाता है ए, तो उसका रक्त समूह है ब्लड ग्रुप बीजी। ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, अगर इसकी सतह पर ए पाया जाता है तो ए, आरबीसी की सतह पर पाया गया बी, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर आरबीसी की सतह पर पाया जाता है ए और बी दोनों, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। अगर आरबीसी की सतह पर ना पाया जाता है ए और ना ही पाया जाए बी, तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि एंटीजन क्या करेंगे, रक्त समूह का निर्धारण करेंगे, आरबीसी की सतह पर होंगे, प्रोटीन के बने होते हैं। तो आरबीसी की सतह पर ए है तो ब्लड ग्रुप ए, आरबीसी की सतह पर बी है तो ब्लड ग्रुप बी, और ए बी दोनों है तो ए बी, और कुछ नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप ओ होगा। एंटीजन की बात करें तो अब आ जाता है एंटीबॉडी। रक्त में एक एंटीजन होते हैं और एक होती है एंटीबॉडी भी, प्रतिरक्षी जिसको बोला जाता है। एलडीसी के पेपर में यहीं से पूछा था एंटीबॉडी पर क्वेश्चन। अभी एलडीसी 2024 पेपर हुआ है, उसमें यहीं से आया है एंटीबॉडी से क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखना, ये भी किसके बने होंगे, प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन के
बने होते हैं। ठीक है, प्रतिरक्षी किसके होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। इनको एंटी सीरम भी बोला जाता है। कहाँ पाए जाएंगे? प्रतिजन या एंटीजन तो पाए जाते हैं आरबीसी की सतह पर, ये पाए जाएंगे आपके प्लाज्मा में। प्लाज्मा में कोरोना वायरस हुआ था तो ये प्लाज्मा थेरेपी काम में ली गई थी। इसका मतलब उसमें से एंटीबॉडी निकाल करके लोगों को दी गई थी, तो प्लाज्मा में पाए जाते हैं, याद रख लेना। एंटीबॉडी भी कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की। कौन कौन से? एक होता है एंटी ए, अगर सिंबल से दिखाया जाए तो छोटा ए लिखा जाएगा। एक होता है एंटी बी। सदैव याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि एंटीबॉडी होती है वो एंटीजन के विपरीत पाई जाती है। तो मैं लिख देता हूं, ये हमेशा कौन है? एंटीबॉडी। ये हमेशा एंटीजन के विपरीत होती है, एंटीजन के विपरीत पाई जाएगी, विपरीत पाई जाती है। इसका मतलब याद रखना है, जैसे ब्लड ग्रुप ए है, ए में क्या पाया जाता है? एंटीजन। एंटीजन पाया जाता है ए, तो एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी? एंटी बी पाई जाएगी, इसकी उल्टी पाई जाती है। तो एक छोटी सी हम टेबल तैयार कर लेते हैं जिससे ये चीज़ हमारी क्लियर हो जाए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रक्त समूह है, यहाँ पर लिख लेते हैं अपने एंटीजन। जो दिखता है वो एंटीजन होता है और जिसका विपरीत है वो होती है एंटीबॉडी। ध्यान रखना, एंटीबॉडी क्या होगी? एंटीजन की उल्टी होगी। रक्त समूह का निर्धारण कौन करेगा? एंटीजन करेगा। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन कौन सा होगा? ए होगा। ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीजन कौन सा होगा? बी होगा। ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन कौन सा होगा? ए बी होगा। और ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो एंटीजन कौन सा होगा? कोई एंटीजन नहीं होता है, खाली होती है, नील होती है, अभी पीछे पढ़ाई है। तो एंटीबॉडी क्या होती है? इसकी उल्टी होती है। तो या तो बी लिखा हुआ आ जाएगा या लिखा हुआ आएगा एंटी बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? ए या एंटी कैप्सुलोक ए। यहाँ पर क्या हो जाएगी? जब ए बी है तो ए बी है तो क्या हो जाएगा आपका? नील हो जाएगा। ये बात थोड़ी ध्यान रखनी है। और जब नील है तो एंटीबॉडी कौन सी हो जाएगी? ए बी या एंटी ए और एंटी बी। ठीक है, एंटी ए और एंटी बी, एंटी ए बी बोल सकते हो। तो ये पाए जाते हैं। तो रक्त समूह ए है तो एंटीजन क्या पाया जाएगा? ए। रक्त समूह बी है तो एंटीजन है बी। अगर ए बी है तो ए बी। और अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो वहाँ पर एंटीजन नहीं पाए जाते, नील रहते हैं। तो एंटीबॉडी इसकी उल्टी होगी। जब ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी बी पाई जाएगी, अगर बी है तो ए बी है तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। ओ में एंटीबॉडी क्या होती है? ए और बी पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, एलडीसी में यहाँ से क्वेश्चन आया है, तो थोड़ा आप लोग अच्छे से देख लेना। जो कोई भी दिक्कत आए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आप ज़रूर सुझाव देना भाई कि कैसे लग रहे हैं वीडियो। अपने कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं, इनके एमसीक्यू कर लेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं आरएच फैक्टर के बारे में। आरएच फैक्टर कि आरएच फैक्टर या आरएच कारक क्या होता है? आरएच कारक, इसमें से 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। देखो, या तो पूछ लेगा कि ये होते क्या हैं, इनको क्या बोला जाता है? डी एंटीजन बोला जाता है, डी एंटीजन। एक पूछ सकता है कि इसकी खोज किसने की? तो आरएच कारक की खोज की थी लैंड स्टीनर और विनर ने। लैंड स्टीनर व विनर ने की थी। एक सवाल बन सकता है कि किस पर की? तो ध्यान रखना, रिसस बंदर पर की थी। रिसस बंदर पर। रिसस बंदर के रक्त में खोजा गया था। आरएच फैक्टर किस में खोजा गया? रिसस बंदर के रक्त में खोजा गया। जिस व्यक्ति में पाया जाएगा वो क्या हो जाएगा? अपने पॉजिटिव हो जाएगा, और जिसमें नहीं पाया जाएगा वो नेगेटिव। तो एक बात और ध्यान रखना कि आरएच फैक्टर क्या होता है? एक प्रकार का एंटीजन होता है। क्या होता है? एंटीजन। और कौन सा एंटीजन? डी एंटीजन। ठीक है, जिस व्यक्ति में पाया जाएगा,
व्यक्ति में पाया जाता है वो क्या हो जाएगा, RH पॉजिटिव। जिस व्यक्ति में नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, वो क्या हो जाएगा, RH नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ से पेपर में सवाल आया हुआ है कि थोड़ा देख लेना कि अगर RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति का रुधिर दे दिया जाएगा ना RH नेगेटिव वाले को, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। मैं लिख देता हूं, यदि RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को RH पॉजिटिव वाले का रुधिर या रक्त दे दिया जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखना। हम पढ़ते हुए ये तो जिसमें मान लो एड्स है तो वो क्या हो जाता है, HIV पॉजिटिव। तो जिसमें पाया जाएगा वो पॉजिटिव है, जिसमें नहीं पाया जाएगा वो नेगेटिव है। जिसमें पाया जाता है अगर वो नहीं पाने वाले को या नेगेटिव वाले को खून दे देगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। विश्व में लगभग 85% RH पॉजिटिव वाले लोग रहते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वर्ल्ड में कितने, इंडिया में कितने। वर्ल्ड में RH पॉजिटिव वाले 85% व्यक्ति RH पॉजिटिव वाले हैं, ध्यान रखना। और अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में अप्रोक्सीमेट 93% RH पॉजिटिव पेशेंट मिलेंगे। पेशेंट क्या मिलेंगे, आदमी मिलेंगे, भाई रोगी नहीं होते हैं ये कोई। तो इनके रक्त में क्या पाया जाएगा, RH पॉजिटिव पाया जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अगर रक्त दे देता है ना इमरजेंसी में तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब बात करते हैं हमें रक्त में कि स्रवदाता कौन होता है, स्रवग्राही कौन होता है। स्रवदाता जो सभी को खून दे सके, यूनिवर्सल डोनर। सब जानते हैं ब्लड ग्रुप O। ध्यान रखना यहाँ पर O नहीं पूछेगा, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, AB पॉजिटिव ऐसे पूछेगा। तो ध्यान रखना जो सबको दे देगा उसके पास 0 बचेगा, या जो दे देगा वो क्या होता है, हमेशा घाटे में जाता है। तो O नेगेटिव स्रवदाता होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। O तो होता है अगर O प्लस O नेगेटिव आए तो ध्यान रखना O नेगेटिव उत्तर है। स्रवदाता जो सबको देगा वो घाटे में जाएगा, उसके पास 0 बचेगा। जो सबसे ले लेगा उसके पास प्लस रहेगा। तो AB पॉजिटिव जो स्रवग्राही होता है, स्रवग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर, वो जो सबसे लेगा वो प्लस में जाएगा। तो AB पॉजिटिव। जो सबको दे देगा वो घाटे में जाएगा, तो O नेगेटिव। क्यों, कारण हो तो ये लिख लेना, इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता, इस वजह से एंटीजन नहीं। और ये क्यों भाई, इसमें एंटीबॉडी नहीं है, इस वजह से नहीं पूछे जाने के चांसेस, सीधा ही पूछेगा स्रवदाता स्रवग्राही। ध्यान रखना जो देगा वो नेगेटिव में और जो लेगा वो पॉजिटिव में। देगा वो 0 लेकर के आएगा, इसका मतलब O नेगेटिव, और जो लेगा वो AB पॉजिटिव। स्रवग्राही होता है AB पॉजिटिव। तो कारण बताओ कि O नेगेटिव स्रवदाता क्यों है। क्योंकि उसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। जो नहीं पाई जाती वो कारण रहेगी। स्रवग्राही में क्या नहीं पाया जाता, हमने देख करके आ चुके हैं, अभी पीछे एक टेबल तैयार की थी तो AB के बारे में बात की थी। तो AB में एंटीजन तो होता है, AB एंटीबॉडी क्या होती है, नील, पाई नहीं जाती। इसका मतलब जो चीज़ नहीं है वो उत्तर है इसका। तो AB पॉजिटिव स्रवग्राही क्यों है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, ये कारण है भाई। ठीक है। फिर अगर बात करें कि ब्लड कैसे दिया जा सकता है, कैसे नहीं दिया जा सकता, तो ध्यान रखना ब्लड में एक खासियत रहेगी, समान ग्रुप वाला समान को दे सकता है। तो मैं लिख देता हूँ, समान को लिया वह दिया जा सकता है। लिया वह दिया जा सकता है। फिर बात करें इम्पोर्टेंट कि प्लस वाला नेगेटिव को नहीं दे सकता, नहीं
दे सकता। कैसे, देखो समझते हैं, ये तो थ्योरी हो गई। पॉजिटिव वाला अगर नेगेटिव को दे सकता होता तो ए बी पॉजिटिव क्या होता, सर्वदाता नहीं होता। तो ये ध्यान रखना, प्लस वाला नेगेटिव को नहीं दे सकता, ये शर्त है इसकी। एक जैसे उसे दे और ले सकते हैं। कंडीशन, 3 कंडीशन रहेगी। पहली तो सर्वदाता सर्वग्राही की, और दूसरी है समान से ले और दे सकता है। चौथी है अपने पास, या तीसरी है प्लस वाला नेगेटिव को नहीं दे सकता। अब बात कर ले ब्लड ग्रुप अगर ए के बारे में, तो ए किससे ले सकता है और किसको दे सकता है। ऐसे ही बात कर ले बी की, तो बी किससे ले सकता है और किसको दे सकता है। ऐसे ही बात कर ले हमारे पास ब्लड ग्रुप होता है ए बी, तो ए बी किससे ले सकता है और किसको दे सकता है। ये बातें देखो, ए किस से ले सकता है, ए खुद समान वाला ले सकता है, और किस से, ओ से ले सकता है, क्योंकि ओ तो सर्वदाता है भाई। दे किसको सकता है, ए खुद ए को दे सकता है, और एक दे सकता है ए बी को, बाकी किसी को नहीं दे सकता। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इंडेक्स में लिख देता हूँ किससे नहीं ले सकता, तो बी और ए बी से नहीं ले सकता, काटा मारा है मैंने। दे किसको नहीं दे सकता, बी और ओ को नहीं दे सकता ये खून। ठीक है, ये इसकी टेबल हो गई अपने पास में। अब बात करते हैं बी की, तो बी किससे ले सकता है भाई, बी एक खुद बी से ले सकता है और एक ओ से। किसको दे सकता है, बी को और ए बी को। तो ऐसे ही यहाँ पर लिख लेना, ए से नहीं ले सकता और ए बी से नहीं ले सकता। दे किसको नहीं सकता, ए को और ओ को नहीं दे सकता। ठीक, ए बी की बात करें, ए बी ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी खुद से ले सकता है और ओ से ले सकता है। दे किसको सकता है, ये सिर्फ ए बी खुद को ही दे सकता है, बाकी किसी को नहीं दे सकता। ओ के बारे में जानते हैं कि ओ सर्वदाता है, ये ए बी और खुद ओ को दे सकता है। ठीक है, इतनी बातें हैं, इनसे थोड़ा बाद में डिटेल से और पढ़ लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उससे थोड़े और आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे में सवाल आ जाता है अपने पास में कि निम्न में से कौन सा रक्तदान संभव नहीं है, कौन सा रक्तदान संभव नहीं है, कौन सा रक्तदान संभव नहीं है। एक आ जाता है अपने पास में ए पॉजिटिव, दूसरा आ जाता है हमारे पास में बी नेगेटिव, तीसरा आ जाता है हमारे पास में ओ नेगेटिव, और चौथा और पढ़ लेते हैं एक, और वो है ए बी पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या है, इधर वाली साइड में दाता है भाई, यहाँ पर क्या है, ग्राही ही है जो लेगा, ग्रहण करेगा। तो ग्राही में रिसीवर में क्या है, ए बी पॉजिटिव, दूसरा है बी पॉजिटिव, ओ से है ए बी पॉजिटिव, ये है ए बी नेगेटिव। देखो सबसे पहले प्लस वाला प्लस को दे, कोई दिक्कत नहीं है, सही है भाई। एक ए खुद वाले ग्रुप को दे सकता है, तो ए इसमें है, तो ये वाला बिल्कुल सही है, दे सकता है। नेगेटिव वाले के लिए कोई शर्त नहीं है, नेगेटिव वाला तो किसी को भी दे जाए, बस ये ध्यान रखना है प्लस वाला माइनस को ना दे। तो बी देखो, बी को ही दे रहा है, समान को। कंडीशन क्या थी हमारी, पहली कंडीशन ये है समान से ले और दे सकता है। दूसरी क्या थी, प्लस वाला माइनस को नहीं दे सकता, तो ये प्लस वाला प्लस को तो दे सकता है, माइनस वाला प्लस को दे सकता है, माइनस वाला प्लस को ओ तो सर्वदाता है तो सभी को दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया हमारा उत्तर 4, ए बी पॉजिटिव। देखो प्लस वाला माइनस को नहीं दे सकता, इसका मतलब ये रक्तदान संभव नहीं है। अब मेरे हिसाब से ये पीछे की चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमने क्या शर्त पढ़ी कि समान से लिया और दिया जा सकता है, प्लस वाला नेगेटिव को नहीं दे सकता है। याद यही रखना है, अगर प्लस वाला नेगेटिव को दे पाता तो ए बी पॉजिटिव क्या होता, आज सर्वदाता होता, जबकि वो क्या है, सर्वग्राही है। तो आज की वीडियो में हम इसको 2 पार्ट में पढ़ लेते हैं। आज की वीडियो में इतना पढ़ लेते हैं, एक सेकंड पार्ट में और इसको आगे कवर कर लेंगे पूरा। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया है तो आप सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, एक बार थोड़ा दोहराव भी कर लेते हैं, चलो।
जल्दी से जितना पढ़ा है उसको एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि महत्वपूर्ण क्या चीज़ें रहेगी। ठीक है, सबसे पहले ब्लड ग्रुप पीएच मान 7.4। पीएच मान क्या दिखाता है, हल्का फुल्का नॉलेज के लिए कि हमें पता होना चाहिए। पीएच मान अम्लता, क्षारीयता, उदासीनता को। जल का पीएच मान पूछा जा सकता है, कितना होता है 7। जल उदासीन होता है, किसी से यूं क्रिया नहीं करता है। अम्ल 7 से कम, क्षारीय 7 से अधिक। रक्त क्या है, आईएएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखना। रक्त है एक तरल संयोजी उत्तक। रक्त निर्माण, कोई भी निर्माण करेंगे, इसका मतलब नई चीज बन रही है तो हमें पा रही है, याद रखना। हीमो का मतलब ये होता है रक्त, तो हीमोपाइसिस। तो हीमोपाइसिस कहाँ मिले बनता है रक्त, लाल अस्थि मज्जा में या फ्लैट बोन में बनता है। आरबीसी का नष्ट होना क्या कहलाएगा, लाइसो। हीमो का मतलब रक्त, रक्त से नष्ट हो रही है तो हीमोलाइसिस। मलेरिया और कालाजार में क्या हो जाती है, आरबीसी नष्ट हो जाती है। सामान्य व्यक्ति में कितना रक्त होता है, 5 से 6 लीटर। शरीर के भार के अनुसार 7 से 8 लीटर। और महिला में पुरुष से 500 ml रक्त कम होता है। ब्लड संगठन की बात करें तो प्लाज्मा कितने प्रतिशत पाई जाती है, 55%। रक्त कणिकाएं 45%। प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा पदार्थ क्या पाया जाता है, पानी 90%। उसके बाद भी जो पदार्थ पाया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन, और प्रोटीन भी कौन सा, Ag। तो ध्यान रखना, जी से ग्लोब याद रखना। ग्लोब का मतलब हमें संसार की रक्षा करनी है, तो ये क्या है, प्रतिरक्षा प्रोटीन है। एल्बुमिन प्रसारण दाब में कि नियम में क्या होंगे, ये A/G 2:1 होता है। छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रक्त कणिकाएं 45%। एक होती है आरबीसी, एक होती है रक्त में डब्ल्यूबीसी, और एक होते हैं प्लेटलेट्स। तो आरबीसी, जो व्यक्ति खुश है वो लाल दिखेगा टमाटर जैसा, इसका मतलब उसमें रक्त अच्छा है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ध्यान रखना। ऐसे ही रक्त में हीमोग्लोबिन का भी यही कार्य है, क्या, ऑक्सीजन का परिवहन करना। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यू का मतलब होता है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के कपड़े घर में कौन पहनता है, घर का प्रधान, और वो हमारी क्या करता है, रक्षा करता है प्रधान अपना। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी सफ़ेद कपड़े प्रधान पहनेगा और वो रक्षा करेगा, तो डब्ल्यूबीसी क्या हो गया, प्रतिरक्षा करता है। प्लेटलेट्स, पट्टी काणु, पट्टी बांधेंगे तो रक्त का क्या बन जाएगा, थक्का बन जाएगा। तो इसका कार्य यह है रक्त का थक्का बढ़ाना। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात याद रखना। डब्ल्यूबीसी सफ़ेद कपड़े पहनने वाला घर में कितने व्यक्ति, एक ही व्यक्ति, तो 600:1, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर पूछा जाता है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। बाकी दोनों के पढ़ो तो ठीक, छोड़ सकते हो वरना। अरिथ्रो का मतलब होता है लाल, इसीलिए आरबीसी का दूसरा नाम है अरिथ्रोसाइट। ल्यूको का मतलब होता है सफ़ेद, और इसीलिए ल्यूकोसाइट बोला जाता है श्वेत रुधिर कणिकाओं को। थ्रोम्बो का मतलब थक्का, तो थ्रोम्बोसाइट। इनका अब संख्या पूछ ली जाए तो आरबीसी 55 लाख, 4 लाख आपकी प्लेटलेट्स, और 4,000 से 14,000 तक, सॉरी 4,000 से 11,000 है आपकी डब्ल्यूबीसी होती है। आरबीसी की आकृति कैसी होती है, द्विअवतल होती है, द्विअवतल। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, एक अपवाद है लामाउट। पौधों में केंद्रक विहीन सेल कौन सी है, फिर चालनी नलिका। मानव शरीर का रक्त बैंक, आरबीसी का कब्रिस्तान। और मलेरिया में किसकी वृद्धि हो जाती है, तिल्ली, प्लिया या स्प्लिन की वृद्धि हो जाती है। याद रखना, यहाँ से पक्का क्वेश्चन मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर पढ़े, ऊंचाई पर जाने पर सारी चीज़ें बढ़ेगी, ये याद रख लेना। कुछ भी आए सवाल में सब बढ़ेगी। कारण क्या होगा, कमी होगा। किसकी कमी, वायुमंडलीय दाब में कमी। ब्लड ग्रुप की बात करें कि हमारा रक्त समूह होते हैं, तो वो खोज की थी जमीन से जुड़े हुए बंदे ने, तो लैंडस्टीनर ने। किससे पूछा, उसने लोगों से पूछा, ये याद रखना। ठीक है, तो एंटीजन, एंटीजन के आधार पर कितने प्रकार का होता है रक्त, 4 प्रकार का, A B और O। एंटीजन क्या होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। सतह पर अगर A पाया तो ब्लड ग्रुप A, B पाया तो B, AB पाया तो AB, और कुछ नहीं पाया तो O। ध्यान रखना, एंटीजन मिलते हैं उनसे ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। एंटीबॉडी एंटीजन की उल्टी होती है। कैसे, जैसे में अगर एंटीजन A है तो उसमें एंटीबॉडी पाई जाएगी B या एंटी B, और B है तो एंटीजन A पाई जाएगी। AB है तो कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। और जब ब्लड ग्रुप O है तो वहाँ पर एंटीबॉडी कौन सी मिलेगी, AB मिलेगी। RH फैक्टर की खोज किसने की, लैंडस्टीनर और विनर ने की। किस में, रीसेस बंदर में की थी। ये भी क्या एक प्रकार का एंटीजन है। कौन सा एंटीजन, D एंटीजन होता है।
जिस व्यक्ति में पाया जाएगा वो पॉजिटिव, जिसमें नहीं पाया जाता वो नेगेटिव। पॉजिटिव वाला नेगेटिव को खून दे देगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है। थोड़ा देख लेना, संसार में 85% और भारत में 93% पॉजिटिव होते हैं भाई। सर्वदाता कौन है? जो देगा वो घाटे में जाएगा, ओ नेगेटिव। वैसे सर्वदाता सीधा ही आए तो ओ है, और ओ में भी यार डिफाइन कर ले प्लस और नेगेटिव तो नेगेटिव है, कारण एंटीजन नहीं होता। सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव, अगर डिफाइन नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव में तो सर्वग्राही है ए बी, और वैसे ए बी पॉजिटिव क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। रक्त कैसे दिया और लिया जा सकता है? समान समान से दे और ले सकता है, प्लस वाला नेगेटिव को नहीं दे सकता। और फिर ये थोड़ा ही डायग्राम देखने हैं और एक अंतिम क्वेश्चन से हमने इस चीज़ को समझ लिया। ये रिकैप है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।